नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 16 जुलाई 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है, अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। आरडी धीमान बोले, नया चैलेंज लेकर आई मुख्य सचिव की कुर्सी, खरा उतरने का करूंगा प्रयास। मुख्य सचिव की कुर्सी नया चैलेंज लेकर आई, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। सरकार में जिस भी पद पर रहा उसके अनुरूप खुद को ढालने का प्रयास किया है। ये बात वर्ष 1988 बैच के IAS अधिकारी आरडी धीमान ने मुख्य सचिव पद के कार्यभार संभालने के बाद कही है। उन्होंने जिस समय मुख्य सचिव पद का कार्यभार संभाला उस समय खुद राम सुभाग सिंह उनको बधाई देने के लिए पहुंचे। आरडी धीमान ने इस अवसर पर राम सुभाग सिंह को शॉल और टोपी भी भेंट की। नए मुख्य सचिव से कई नेताओं, अधिकारियों और कर्मचारी नेताओं ने भेंट कर उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, कौशल विकास योजना में 545 करोड़ रुपए के अनुबंध। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए प्रयास कर रही है। कौशल विकास परियोजना में 545 करोड़ रुपए के अनुबंध किए। एशियन विकास बैंक ने 195 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। दिव्यांगजनों को खुदरा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के कौशल विकास पर विशेष बल दिया है। हिमाचल कौशल विकास निगम ने 16,000 हिमाचली युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डिजाइनिंग, मशीन लर्निंग जैसे विषयों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह बोले, चीफ सेक्रेटरी के बाद डीजीपी फिर सीएम की बारी, तीनों एक साथ मनाए छुट्टियां। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्य सचिव और अधिकारियों को बदलकर सरकार अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। ये सरकार 3 महीने की मेहमान है। मुख्य सचिव के बाद अब डीजीपी की बारी है। उसके बाद मुख्यमंत्री को भी जनता पद से हटाने वाली है। फिर तीनों छुट्टियां मनाएं। सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। विधायक ने कहा कि शिमला कुल्लू मंडी के बागवानों की परेशानी के लिए बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह और प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। महेंद्र सिंह क्षेत्रवाद से ग्रसित है, उन्हें अपने क्षेत्र के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। सेब सीजन के लिए सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से 7,294 ने पास की DLED की प्रवेश परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 2 वर्षीय डिप्लोमा DLED 2022 से 24 के लिए ली गई प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। करीब 2,450 सीटों को भरने के लिए ली गई इस प्रवेश परीक्षा में 7,294 अभ्यर्थियों को बोर्ड ने उत्तीर्ण घोषित किया है, जबकि प्रवेश परीक्षा 18,730 अभ्यर्थियों ने दी थी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि DLED CET 2022 सत्र 2022 से 24 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा के लिए कुल 20,381 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 18,730 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इनमें से 7,294 अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया SOS 12वीं का परीक्षा परिणाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की गई राज्य मुक्त विद्यालय के अंतर्गत जमा 2 कक्षा मार्च अप्रैल 2022 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि उक्त परीक्षा में कुल 12,526 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें से 7,156 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए और 4,359 परीक्षार्थियों का परिणाम रीअपेयर रहा है। उन्होंने कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने पुनः मूल्यांकन और पुनः निरीक्षण हेतु आवेदन करना है, वे अपने अध्ययन केंद्र के माध्यम से केवल ऑनलाइन 30 जुलाई तक 500 पुनर्मूल्यांकन हेतु और 400 रुपए पुनः निरीक्षण हेतु प्रति विषय की दर से शुल्क सहित आवेदन कर सकते हैं। कोई भी आवेदन पत्र बिना शुल्क और ऑफलाइन मान्य नहीं होंगे। नर्सिंग एंट्रांस एग्जाम। हिमाचल में नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा जुलाई अंत में करवाने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा को जुलाई अंत में करवाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए अटल मेडिकल विश्वविद्यालय नेरचौक ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। मेडिकल विश्वविद्यालय के मुताबिक इस बार 3 सितंबर से पहले कक्षाएं शुरू की जानी है। ऐसे में जुलाई के अंत में प्रवेश परीक्षा होगी। अगस्त में काउंसलिंग करवाई जाएगी ताकि सितंबर में कक्षाएं शुरू की जा सके। इंडियन मेडिकल काउंसिल की ओर से मेडिकल विश्वविद्यालय को जारी पत्र में कहा गया कि
इस बार काउंसलिंग समय पर होनी चाहिए ताकि सितंबर में कक्षाएं शुरू की जा सके। राम सुभाग सिंह पर भारी पड़ गई सरकार और भाजपा संगठन के कुछ लोगों की नाराजगी। प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन के कुछ लोगों की नाराजगी मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह पर भारी पड़ गई है। यही नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ से भी इनके खिलाफ एक शिकायत चली थी। सूत्रों के अनुसार हाल ही में धर्मशाला में हुई मुख्य सचिवों की कॉन्फ्रेंस में भी राम सुभाग सिंह डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए। माना जा रहा है कि ये भी उन्हें बदलने का कारण हो सकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने अपने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में 6 मुख्य सचिव बदल दिए हैं। खबर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से एचपीयू ने जारी की पीजी परीक्षाओं की डेट शीट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने स्नातकोत्तर पीजी स्तर के कोर्सेज की परीक्षाओं की दृष्टिगत डेट शीट जारी कर दी है। डेट शीट के अनुसार स्नातकोत्तर कोर्सेज की परीक्षाएं 30 जुलाई से शुरू होकर सितंबर माह के प्रथम सप्ताह तक चलेगी। द्वितीय, चतुर्थ व छठे सेमेस्टर रेगुलर के अलावा प्रथम व तृतीय व 5वें सेमेस्टर की रीअपेयर परीक्षाएं इस अवधि के दौरान आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में डेट शीट जारी कर दी गई है। डेट शीट वेबसाइट पर उपलब्ध है। बारिश से अटल टनल में जल भराव, कई मकान और गौशालाएं क्षतिग्रस्त, 27 सड़कें ठप। हिमाचल प्रदेश में जारी बारिश से जगह जगह भूस्खलन होने से भारी नुकसान हुआ है। शुक्रवार शाम तक प्रदेश में 27 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। मंडी जिले में सबसे अधिक 16, सोलन में 9, लाहौल स्पीति और चंबा में 1 सड़क बंद रही है। इसके अलावा प्रदेश में 19 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित चल रही है। शुक्रवार को प्रदेश में 7 कच्चे, 2 पक्के मकान और 7 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई है। प्रदेश में बरसात से अभी तक 27.348 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। गुरुवार रात को निर्मन में पहाड़ी से कार पर पत्थर गिरने से एक व्यक्ति की मौत और 3 घायल हो गए हैं। अटल टनल रोहतांग में शुक्रवार को बारिश का पानी भर गया। प्रदेश की राजधानी शिमला में शुक्रवार दोपहर को कुछ समय के लिए बादल झमाझम बरसे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शनिवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। शिमला शहर में घर से स्कूल के लिए निकली 2 सगी बहनें लापता, सीसीटीवी फुटेज की मदद से नाबालिगों की तलाश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 2 नाबालिग रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गई है। दोनों सगी बहनें और घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन दोनों स्कूल नहीं पहुंची। परिजनों ने इस पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने संबंधित क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज की मदद से नाबालिगा की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में परिजनों ने बताया कि उनकी 17 वर्ष और 14 वर्षीय बेटी 12 जुलाई को घर से स्कूल के लिए निकली थी। इसके बाद वे वापस घर नहीं लौटी है। इस बीच पड़ोसियों और आसपास के क्षेत्रों में तलाशा गया, लेकिन उनका कोई भी सुराग नहीं लगा। परिजनों के मुताबिक अज्ञात शख्स उनकी बेटियों का अपहरण करके ले गया है। छोटा शिमला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिमाचल में कोरोना से 2 लोगों की मौत, 438 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई, वहीं कोरोना के नए 438 पॉजिटिव मामले आए हैं। कोरोना से दोनों मौतें चंबा जिले में हुई है। इनमें 24 साल का युवक व 55 साल का व्यक्ति शामिल है। वहीं नया संक्रमितों में बिलासपुर के 7, चंबा 74, हमीरपुर 28, कांगड़ा 92, किन्नौर 7, कुल्लू 42, लाहौल स्पीति 4, मंडी 56, शिमला 66, सिरमौर 29, सोलन 27 व ऊना के 6 मरीज शामिल है। एक दिन के अंदर 203 मरीज स्वस्थ हुए। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,99,353 पहुंच गया है। भारी बारिश से शिमला में वीकेंड पर घट रही है सैलानियों की आवाजाही। मध्य प्रदेश की राजधानी शिमला में भारी बारिश के चलते वीकेंड पर सैलानियों की आवाजाही घटने लगी है। बीते वीकेंड की तुलना में इस बार कम ही सैलानियों ने शिमला का रुख किया है। बीते हफ्ते शहर के होटलों में 60 से 70% तक बुकिंग रही, लेकिन इस बार होटलों में 40% कमरे ही बुक हो पाए हैं। होम स्टे और ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट की यूनिटों में भी बुकिंग 50% से नीचे पहुंच गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, कोरोना के मामलों का बढ़ना चिंताजनक, सरकार सतर्क। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए सरकार सतर्क है और इसके लिए सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल बैठक में इस विषय को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बाकायदा प्रस्तुति दी गई है। इस समय कोरोना संक्रमित लोग बहुत कम संख्या में अस्पताल पहुंच रहे, लेकिन सरकार फिर भी लोगों को जागरूक करेगी। रामपुर बुशहर में होगी अग्निवीरों की भर्ती रैली, 4 जिलों के युवा ले सकेंगे भाग। योजना में हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर में अग्निवीरों की भर्ती रैली होगी। शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिले के युवा इस भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया 12 अक्टूबर से शुरू होकर 21 अक्टूबर तक चलेगी। सेना भर्ती कार्यालय शिमला के निदेशक कर्नल
सौरभ सनवाल ने बताया कि भारतीय थल सेना में अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती रामपुर बुसर में होगी।